हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। घर में सब लोग उठ चुके हैं और अभी हो रहे हैं 6:15। उठे तो 6 बजे हैं हम लोग, बट 15 मिनट हो गए मुंह वगैरह धोते हुए। और मम्मा अपना ब्लैंकेट लेकर हॉल में आ गए। ठंड लग रही है उनको। और डैडू भी सुबह सुबह उठ गए हैं आज सिर्फ न्यूज़ चैनल देखने की। लकी चल 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 चल, अपन बाहर खेलेंगे। आओ आज बाहर खेलेंगे। एसी चलाया था तो उससे पूरा पानी भर गया यहाँ सामने। बाल्टी लगाना चालू करो। हाँ, भूल गए थे अपन की उसमें से पानी भी निकलेगा। तो अब एसी चलाने की नौबत आ गई। और अब भी उठी हूँ जस्ट, और अब मुझे देखो ऐसे अजीब से हो रही हूँ मैं। और लकी मेरा वेट कर रहा है बाहर, ये कब आएगी बाहर। देखो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज देना है वहां से। मैं जाती हूँ उसके पास। अब डैडू और लकी के लिए मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध, और लकी के लिए बगैर शक्कर का बनाती हूँ, और डैडू के लिए शक्कर डाल देती हूँ। पहले लकी का सर्व कर लूँगी और बाद में उसमें शक्कर डाल दूँगी। और लकी के लिए भी हम लोग हल्दी वाला दूध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसमें निजात दिलाता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए डॉग्स को थोड़ी सी हल्दी देना चाहिए डाइट में। और देखिए अभी दूध हल्का सा गर्म भी है तो भी लक्की जल्दी जल्दी पीने का ट्राई करता है, क्योंकि उसे घूमना है और घूमने जाने की तैयारी जब रहती है ना, उस दिन वो दूध फटाफट पी लेता है। अदरवाइज़ बहुत नाटक करता है दूध पीने में। और वैसे तो उसे दूध पीना अच्छा लगता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि डाइट में दूध नहीं देना चाहिए, बट मेरे लकी को दूध पीने से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसलिए हम लोग देते हैं उसे। और अब लकी को तैयार कर दिया है मैंने, और अपना बेल्ट लेके वो बैठा हुआ है कि डैडू आए और उसको लेकर घूमने जाएं। और देखिए आप, पूरे घर में उसने पेपर फैला दिए हैं, उन्हीं पेपर्स को मैं उठा लेती हूँ। और पूरे घर में ऐसे कागज़ फैले हुए हैं। घर इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है ना, सुबह से खेल खेल के उसने। उसके टॉयज़ पड़े हैं आसपास, पेपरों को काट काट के उसने पटक दिया है पूरे घर में। वो सुबह 4 बजे से डैडू के पीछे लगा था कि चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, और वो नहीं जा रहे थे। तो उसने गुस्से में पूरे पेपर्स को फाड़ फाड़ के पूरे घर में फैला दिया, अपने टॉयज़ फैला दिए। और बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे जल्दी घूमने जाना था। उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई तो कहीं मुझे घुमाने नहीं लेके गए तो। और देखिए अब डैडू और लकी जा रहे हैं घूमने, और आप देखो कितना मस्ती कर रहा है वो। सब पे भौंक रहा है, मतलब सब पे नहीं भौंकता है वो, लेकिन वहाँ पर एक नीचे स्ट्रीट डॉग है, उसको आते जाते वो भौंकता है। मतलब उससे बहुत चिढ़ता है, क्योंकि डैडू उसको कभी कभार बिस्किट्स देते हैं, उसे खाना देते हैं। जैसे कभी कभार क्या, रेगुलर का उनका रूटीन है कि वो शाम को टाइम उसे खाना देते हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मैं रेडी हो गई हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि लकी गया हुआ है ग्राउंड पर। हम दोनों यहाँ बैठकर उसका वेट कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। वो अभी आया नहीं और दिख भी नहीं रहा। यहाँ से सामने से ग्राउंड दिखता है ना, तो हम लोग यहाँ से उसे देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। हम दोनों को चैन नहीं पड़ती वो इतनी देर के लिए भी बाहर जाता है तो। और आप लोग सोचोगे कि वो गया उसके बाद मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि अगर मैं उसके सामने चेंज कर लेती तो उसे बहुत गुस्सा आता। उसे लगने लगता कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ, और वो मुझे मेरे साथ मारा पीटी स्टार्ट कर देता, और इतना ज़्यादा मॉर्निंग में डिस्टर्ब हो जाता ना, बहुत गुस्सा आ जाता है उसे। जैसे ही वो मुझे रेडी होता देखता है या चेंज करते देख लेता है ना कि इन्होंने चेंज कर लिया है दीदी ने, अब ये कहीं तो जाएंगी, उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे घूमता है, थोड़ी थोड़ी देर में मुझ पे जंप करता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी वो ग्राउंड पे गया हुआ है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अदरवाइज़ मैं रेडी नहीं हो पाती। वो आ जाता है फिर उससे क्या बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं भी सोचती हूँ कि उसके सामने ज़्यादा तैयार ना हो।
वैसे ना उसमें मेरे पक्के पूरे भाई वाले गुण हैं। अगर मैं ज़्यादा रेडी होती हूँ ना तो बहुत गुस्सा करता है। दीदी कहीं जाती है तो उसको कहाँ गई क्यों गई। जैसे मैं रिटर्न होती हूँ ना, जैसे कभी नीचे सब्जियाँ लेने जाती हूँ या कुछ लेने जाती हूँ, तो जैसे ही घर आती हूँ ना बहुत चिल्लाता है, बहुत मारने की कोशिश करता है, कहाँ गई थी कहाँ गई थी, इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है ना। और दुकान पे भी वॉश करता है। यहाँ पे बड़ी गैलरी कौन सी दुकान पे गई है, कहाँ तक गई है। अगर बाहर जाती हूँ, मतलब यहाँ से कहीं बाहर जाती हूँ ना, इतने एरिया से जहाँ वो देख नहीं पाता, वहाँ से ज़्यादा बाहर गई कि उसे टेंशन होने लगती है, फिर वो मम्मी को परेशान करने लगता है। लो आ गया मेरा गुड्डा सब। ओ गॉड यार, सबको चिल्लाते हुए आ रहा है। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। अभी वहाँ पुल से निकल के आ ही रहा है। अभी यार इतनी एनर्जी है उसमें, देखो इतना घूमा होगा, डेडू पसीने पसीने हो गए। देखिए आप, पसीना पोंछते हुए आ रहे हैं वो। इसलिए मैं कहती हूँ आपका बेटा सिर्फ चेहरे से क्यूट है। तो वो रोक देती है कि लकी है वहाँ पर, घर में मत जा। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, रिलैक्स हो गया। हाँ मैंने चेंज किया है, ठीक है। कहीं नहीं जा रही दीदी, कहीं नहीं जा रही बेटू, दीदी नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। नहीं जाऊंगी अब, तो यही तो कपड़े पहने मॉर्निंग से मैं। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ मम पी लो जाके, जाओ मम पी लो। हाँ बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाएगा मेरा बेटा थोड़ी से। चाय पीने के बाद मैं कहती हूँ डस्टिंग। ब्रेकफास्ट के पहले एटलीस्ट हॉल की पूरी डस्टिंग कर लेती हूँ मैं, जिससे हम लोग जब ब्रेकफास्ट करें तो पूरा घर साफ़ रहे। और वैसे भी अभी ब्रेकफास्ट करने में बहुत टाइम है, हम लोग अभी जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह जल्दी काम हो जाते हैं हम लोगों के। तो सोफ़ा कवर झटक कर ब्रश से मैंने क्लीन किया है जस्ट, और सोफ़ा कवर वापस से डाल दिया। दोनों टाइम क्लीनिंग करनी पड़ती है, डस्टिंग दोनों टाइम ही करते हैं हम लोग, क्योंकि लकी पूरे दिन हॉल में मस्ती करता है, तो इस वजह से पूरे हॉल में सोफ़ों पे उसके हेयर्स लग जाते हैं, डस्ट लग जाती है, और उसके टॉयस इधर से उधर लेकर भागता है। खाना खाता है तो पूरा घर में थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और जिन लोगों के घर में भी छोटे बच्चे रहते हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि घर कितना ज़्यादा गंदा होता है। इसलिए ना पूरा दिन बस एक ही काम रहता है हमारा, सफाई करो, और लकी वापस से गंदा करेगा फिर सफाई करो। वैसे वो दिन में आराम करता है तो उस वक्त इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शाम के टाइम वापस से घर के हाल ऐसे ही हो जाते हैं। मैं हॉल की डस्टिंग कर रही हूँ और मम्मा किचन में ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हैं। आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं तो वो किचन में गए हुए हैं, और जितनी देर वो किचन में काम कर रहे हैं उतनी देर में मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, तो जिससे आराम से हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकें। और सुबह फर्स्ट काम हमारा होता है हॉल की डस्टिंग, जिससे कभी कोई मेहमान आ जाए मॉर्निंग में तो गंदा ना दिखे घर। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह घर में हॉल की क्लीनिंग कर लें एटलीस्ट। बाकी रूम्स वगैरह की तो थोड़ी देर में भी हो जाती है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सारे शो पीसेस की डस्ट झटक कर उन्हें वापस से जमा रही हूँ मैं। और देखिए ये वाला प्लांटर हम लोगों ने रेडी किया था विस्की की बॉटल से, उसमें मनी प्लांट लगा दिया है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और अब टेबल क्लीन कर रही हूँ मैं। और देखिए लकी थक चुका है तो वो इस तरह से सो रहा है कि वो बिल्कुल उठने को रेडी नहीं है। मैं टेबल इधर उधर भी खसका रही हूँ तो वो उठ के मम्मा की तरफ देख रहा है कि मम्मा उसको आकर उठाएं या कुछ करें, दीदी को चिल्लाएं, लेकिन वो उठने को रेडी नहीं हो। मम्मा ने लाड़ करके उसको बोला भी कि यहाँ से बेटा उठ जाओ, लेकिन उसने सुना ही नहीं। तो फिर मम्मा ने कहा कि तू अपने तरीके से क्लीनिंग कर ले, बच्चा उठने को रेडी नहीं है।
सो अब मैं विंडो क्लीन कर रही हूँ। विंडोज़ भी रेगुलर ही क्लीन करनी पड़ती है, अदरवाइज़ पूरे घर में डस्ट आती है तो विंडोज़ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हमारे वहाँ सिर्फ बारिश का मौसम ऐसा रहता है जिसमें हम लोग कभी डस्टिंग ना करें तो चल जाता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई भी सीज़न नहीं रहता कि हम लोग डस्टिंग करे बगैर घर को एक दिन के लिए भी छोड़ दें। अब लकी का ब्लैंकेट चटक रही हूँ मैं, और आप देखिए उसके बहुत कम हेयर लगे हैं ब्लैंकेट में, क्योंकि अभी उसकी ग्रूमिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इसलिए बहुत कम हेयर्स लग रहे हैं आजकल उसके ब्लैंकेट में, और घर में भी बहुत कम हेयर हो रहे हैं। और अब बनाने जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम लोग बना रहे हैं इडली सांभर। सो पैकेट देखकर ही आप समझ गए होंगे, ये रिश्ता का स्पेशल इडली डोसा बैटर है। पूरा बैटर है, मतलब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं है, पूरा बैटर आया हुआ है इस पैक में। और ये पहली बार इस तरह का पैकेट मैंने मंगवाया है। मैंने बहुत दिन पहले देखा था एक वीडियो में, सो हमारा बहुत मन हो रहा था कि एक बार ट्राई तो करें कि मतलब कैसा आता है बैटर। सो ये मंगवाया है। पूरा फॉर्मेटेड डो है, कुछ भी मिक्स नहीं करना है इसमें, बस अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसकी इडली बनाना है। हम लोग सुबह से ट्राई कर रहे थे कि हमारा इडली का जो सांचा है वो मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। और उसके साथ एक ये ड्राई चटनी आई है, सो ये भी ट्राई करेंगे। फ़र्स्ट टाइम ये फ्री पैक था ड्राई चटनी का, और जब सांचा नहीं मिला हमको तो हम लोगों ने सोचा कि कटोरी वाली इडली बना लें, इसलिए कढ़ाई के ऊपर हम लोगों ने छन्नी रख के और कटोरियों में ऑयल स्प्रेड करके और इडली का बैटर डाल रही हूँ मैं। सो इडली इसमें भी बन जाती है वैसे, बट जो शेप रहता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, मॉर्निंग से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारा सांचा मिला ही नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने कहीं स्टोर रूम में रख दिया है, सो वहाँ पर देखना बाकी है। और मम्मा ने सांभर बॉईल कर ली थी। आप लोग सोचोगे सुबह से मम्मा इसी काम में लगी थी। सो उन्होंने सारी वेजिस कट करके तो शाम को ही रख दी थी, बट अभी वो मॉर्निंग से सांभर को बॉईल करने में लगी थी। और अब मैं तड़का लगा रही हूँ सांभर में। उसके लिए मैंने यहाँ डाला है राई, आधा चम्मच जीरा, और उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ खड़ी लाल मिर्च। कुछ लोग नहीं डालते हैं, बट उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर डाला है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता डालने के बाद जो कुक्ड सांभर है उसे डाल देंगे हमारे तड़के में। और सांभर बॉईल करने की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि किसी रीज़न वाइज कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि आप लोग जान रहे हो मेरा जो फ़ोन है, जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ, उस फ़ोन को लकी ने थोड़ा सा काट दिया है, तो उसमें कभी कभार कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और देखिए दूसरी तरफ मेरी इडली भी रेडी हो गई है और काफ़ी स्पंजी हो गई है। और मैं चाकू डाल के चेक कर रही हूँ कि वो कुक हो गई है अच्छे से या नहीं। और देखिए हमारा इडली सांभर प्रॉपर रेडी है। ये देखिए हमारा सांभर और चटनी और इडली। सो इडली का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत अच्छी दिख रही है अभी वो। और मम्मा को मैंने टेस्ट करने को बोला है कैसी बनी है। वैसे सांभर तो उन्होंने ही बनाया है, मतलब बॉयल उन्होंने किया है, तड़का मैंने लगाया है। सो अब वो टेस्ट करके बता रहे हैं कि कैसा बना है। उनको काफ़ी पसंद आया, ये वाले बैटर से बनी इडली भी उन्हें काफ़ी पसंद आई है। और अब मैं लकी के हेयर्स कॉम्ब कर रही हूँ स्लीकर ब्रश से। और अभी उसके लिए ये रूटीन बना लिया हमने कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम हम उसके हेयर्स को अच्छे से ब्रश करते हैं, क्योंकि इससे ना मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है कि इससे हेयर्स कम टूटते हैं। सो और डॉक्टर ने भी बताया था कि अगर इसके हेयर ज़्यादा टूट रहे हैं तो आप सुबह शाम उसकी अच्छे से ग्रूमिंग करें। और इसलिए मैं उसका सुबह शाम दोनों टाइम ग्रूमिंग करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने लकी को बांधा हुआ क्यों है, क्योंकि जब भी मैं उसके हेयर कॉम्ब करती हूँ ना, वो भाग जाता है, थोड़ी देर इधर भागता है, थोड़ी देर उधर भागता है, इसलिए मैंने उसे बांध दिया है। वैसे वो बहुत अच्छे बच्चे की तरह से अपने हेयर कॉम्ब करवा लेता है। देखिए इतने सारे बाल इकट्ठा हो गए हैं उसके स्लीकर ब्रश में। एंड
लकी के हेयर कॉम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन तो हम लोग शाम को क्लीन कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करना है, सिर्फ वाइप करना है। इसलिए मैंने मिस्टर मसल स्प्रे किया है एंड वाइप से उसे क्लीन कर रही हूँ। उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है किचन में सुबह सुबह, क्योंकि हमारा किचन काफ़ी हद तक क्लीन रहता है। खाली इडली सांभर सुबह बनाए थे तो थोड़ा सा गंदा हो गया है। उसके अलावा मॉर्निंग में सिंक धो लेते हैं हम लोग अच्छे से। और ये न्यू ब्रश मंगवाया था, क्यूट कलर वाला ब्रश, उसी से मैं क्लीन कर दी हूँ सिंक। और ये वाला ब्रश ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो रही है। क्योंकि यहाँ से जो मैं लास्ट टाइम ब्रश लेकर आई थी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और उससे इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं हो रही थी। जो उसके ब्रश है ना उससे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, तो सिंक पे स्क्रैचेस आ जा रही थी और क्लीनिंग भी इतनी अच्छे से नहीं हो रही थी। आप देखना किसी दिन मैं पास से दिखाऊंगी, हमारे सिंक पे थोड़ी सी स्क्रैचेस आ गई है और वो सिर्फ उस ब्रश की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा हार्ड थे। सो ये वाला ब्रश मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आ रही और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है मतलब। और ये ब्रश का सेट मैंने मंगवाया था होम सेंटर से। आजकल हम जो ऐसे घर के सामान रहते हैं ना उसकी शॉपिंग होम सेंटर से ही कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं और काफ़ी क्रॉकरी वगैरह भी हम लोगों ने वहीं से ऑर्डर की है। हमारा न्यू डिनर सेट भी हम लोगों ने होम सेंटर से ही मंगाया। उसके अलावा काफ़ी सारी बेडशीट्स भी वहाँ से ऑर्डर की हैं। आंटी आ गए हैं और मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस नहाना बाकी है। उससे पहले जूस पी रहे थे हम लोग, मिक्स फ्रूट जूस पी रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और डिहाइड्रेशन हम लोगों को मतलब मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम है और हमारे लकी को भी सेम प्रॉब्लम हो गई है वैसे अभी, लेकिन मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम है। सो हम लोग कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, गर्मियों में तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी जूस पी रही हूँ मैं एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद नहाने जाऊँगी। सो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है सिंपल सा। और थोड़ा सा चेंजेस किए हैं मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में, जैसे कि पहले मैं बहुत लेट उठ रही थी, अभी 7-7:30 ऐसे उठती थी, बट अब थोड़ा सा जल्दी उठने लगे हैं। 6 बजे उठ जाते हैं, 5:30 से 6 के बीच में किसी भी हाल में उठ जाते हैं। वैसे लकी उठा देता है, आज थोड़ा सा लेट उठे हैं, मतलब आज 6 बजे उठे। यूजुअली 5:30 के बाद उठ ही जाते हैं हम किसी भी तरीके से, क्योंकि लकी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अकेला उठ जाता है, फिर वो अकेले खेलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और हम लोगों को भी डिस्टर्ब करता है। तो मैंने सोचा कि जब वो उठ ही जाता है जल्दी तो थोड़ा सा अपने रूटीन में भी चेंज करूँ ना उसके साथ साथ, इसलिए मैंने भी जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह थोड़ी देर उसके साथ खेल लेती हूँ, बाहर बैठते हैं हम लोग थोड़ी सी देर, न्यूज़पेपर वगैरह भी पूरा पढ़ लेते हैं। जल्दी उठने की वजह से काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत सिंपल रहता है एंड खाली एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल रहती है हमारे मॉर्निंग रूटीन में, वो है ब्रेकफास्ट। हम लोग रेगुलर कुछ भी अच्छी चीज़ ही बनाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में, और उसका रीज़न ये है क्योंकि डैडू लंच नहीं करते, डैडू ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कभी कभार, ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो ब्रेकफास्ट भी करें, बट कभी कभार वो हम लोगों के साथ कुछ खा लेते हैं सुबह सुबह, अदरवाइज़ वो नहीं खाते। सो ब्रेकफास्ट हम लोग बनाते हैं। लंच में हम लोग कुछ भी दोनों रहते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा सा दाल चावल या खिचड़ी, या कभी कभार तो कुछ खाने का मन नहीं रहता है ना तो छाछ, सूप या ऐसी चीज़ों से काम चला लेते हैं। सो ये था हमारा सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन एंड अब आंटी आ गए, वो काम करेंगे, मैं नहाऊंगी और मेरे बाबू को नहलाऊंगी। अभी वो सो गया है, देखिए उसके हेयर्स भी कॉम कर दिए, तो थोड़ी देर में नहला देंगे उसको। और ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।